अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। आज की वीडियो की यूबीएंट के किसी भी राउटर की फर्मवेयर को आप किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूं हमारे प्यारे भाई मोहतरम अरशद खान साहब की फरमाइश पे कि किस तरह से मोबाइल की मदद से आप क्लाइंट वाली डिश को भी अपग्रेड कर सकते हैं। उनके रॉकेट M5 है और साथ में कोई क्लाइंट की डिश है या यूबीएंटी की डिश है, तो ये मैसेज हम सुन लेते हैं उनका, तो फिर इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। भाई ये जो यूबीएनटी के वो रॉकेट M5 है ना, तो इसका फर्मवेयर किस तरह जो है ना बंदा अपडेट करता है, इंस्टॉल करता है। इस पे एक वीडियो हो जाए यार, इस पे एक वीडियो बना दे। ठीक है मेरे भाई, यार मेहरबानी, बस सही है, बेहतरीन किस्म का वीडियो बनाओ ताकि हम इधर कर सके वो। और ये बताओ कि ये मोबाइल पे हम कर सकते हैं कि ये लैपटॉप पे करेंगे? ये हमारा जो प्लेयर है ना, ये तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर हम इधर से करेंगे, अगर दोनों पावर बीम साथ नहीं है, इधर मोबाइल कनेक्ट करके करेंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा जी, तो दोनों वॉइस मैसेज जो हमें मौसूल हुए उनके अंदर एक में रॉकेट M5 का जिक्र किया, दूसरे में पावर बीम का जिक्र किया, दोनों पावर बीम का। या मुझे नहीं पता भाई के पास डिवाइस कौन सी है और उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस जो है उसकी फर्मवेयर को आइडेंटिफाई करना होता है। मोबाइल पे मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ये मोबाइल की स्क्रीन है। तो मोबाइल के अंदर अगर आपके क्लाइंट की डिश ओपन हो रही है आपके पास और आपकी AP वाली डिश भी ओपन हो रही है, तो आप दोनों अपग्रेड कर सकते हैं। बस सबसे पहले आपने एक को ओपन कर लेना है, चाहे क्लाइंट वाली को करें चाहे आप AP वाली को करें। जब वो आपकी डिवाइस मुकम्मल तौर पर अपग्रेड हो जाती है, फिर आपने दूसरी डिवाइस को अपग्रेड करना है। सबसे पहले अपनी डिवाइस की फर्मवेयर को वेरीफाई कर लेना है कि कौन सी फर्मवेयर, तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में मौजूद किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिख देना है जी अपनी डिवाइस का IP जिसको आपने अपग्रेड करना है। तो ये मेरे पास एक डिवाइस है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यूबीएनटी की जो डिवाइस है इसको लॉगिन कर लेना है, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के। जी, तो हमारे सामने जो है हमारी डिवाइस पावर बीम M5 लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें तो मुझे मैसेज भी आ गया कि अपडेट वर्जन इसका अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी फर्मवेयर वर्जन जो है वो XM है या XW है, दो आती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्जन XW है। यहाँ आप सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आने के बाद अगर आप फर्मवेयर वर्जन देखेंगे तो ये XW वर्जन 6.1.7 है। अब सिंपली आपने नई टैब ओपन करनी है। फर्मवेयर वेरीफाई करने के बाद हमने सिंपली लिखना है डाउनलोड UBNT XW फर्मवेयर। UBNT के जितने भी राउटर्स हैं उसमें जो फर्मवेयर है XW या XM है, उसकी डिवाइस का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस आपने वो फर्मवेयर वर्जन जो है वो देख लेना होता है। तो वो XW है तो XW कर लेना है, अगर XM है तो XM कर लेना है। तो अभी हमारी जो डिश है वो XW है, तो हम XW वाले को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद एयर मैक्स M सीरीज़ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जी, तो ये देखें हमारे पास जो लेटेस्ट फर्मवेयर है वो आ चुकी है कि इस वक्त AirOS 6 अवेलेबल है, जिसमें TI बोर्ड है, XW बोर्ड है और XM बोर्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए किसी भी 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ आपने ये देखना था बोर्ड कौन सा है आपका, XW है या XM है या TI है। तो हमारा XW है, तो हम XW के डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास ये एक इनकी टर्म्स का पेज आ जाएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। सिंपली आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, तो हमारे पास डाउनलोड फ़ाइल का लिंक आ जाएगा। जैसे ही हम डाउनलोड फ़ाइल पे क्लिक करेंगे हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये 7 MB की फ़ाइल है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। वापस चलते हैं हम अपने राउटर की जानिब, जो हमने सेटिंग पेज ओपन किया हुआ था। ये अब टोटली मैं मोबाइल पे अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से एक चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ कि जो फ़ाइल है हमारी वो .bin फाइल है या zip फाइल आई है।
.bin फाइल है, तो bin फाइल ही यूज़ होती है राउटर के अंदर। सिंपली अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अपलोड फर्मवेयर है, चूज़ फाइल पे जाना है, हमने फाइल्स के अंदर जाना है। यहाँ पर हम जाएंगे डाउनलोड्स में, तो ये हमारे सामने फर्मवेयर हमारे मोबाइल के अंदर आ चुकी है, मोबाइल मेमोरी के अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो इसको हम ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप फिर से वेरीफाई कर लें कि फर्मवेयर वर्जन XW बोर्ड का है और यहाँ पे 6.1.7 है और यहाँ पे आ जाता है XW वर्जन 6.3.6। आगे जो भी उन्होंने लिखा हुआ है जी, इसको अपलोड पे सिंपली आपने क्लिक कर देना है। थोड़ी देर इंतज़ार करना है, फर्मवेयर जो है वो अपलोड होगी। देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग शुरू है। अपलोड स्पीड अगर आप देखेंगे तो अब ख़त्म हो गया, तो 7 MB डाटा जो हमारा अपलोड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि UBNT अपडेट पे अब हम क्लिक कर देते हैं। UBNT जो है ये आपके डाटा को रिमूव नहीं करती, आपकी सेटिंग वही की वही रहती है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि TP-Link के जो पुराने राउटर्स थे उनके अंदर ये आता था कि पहले जब भी आप फर्मवेयर अपडेट करते थे सेटिंग्स दोबारा से करनी पड़ती थी। अब उनके जो नए आ रहे हैं राउटर उनके अंदर भी खैर ये फीचर आ चुका है UBNT की तरह, कि वो भी सेटिंग आपकी ख़त्म नहीं करते, सिर्फ ये कि फर्मवेयर अपडेट हो जाती है। तो अब हमारी फर्मवेयर जो है अपडेट हो रही है, यहाँ पे कुछ टाइम लेगी, उतना हम वेट करते हैं जी। तो हमारी फर्मवेयर अपग्रेड का टाइम जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। तो ये ब्राउज़र के अंदर इन्होंने एक एस्टिमेट टाइम दिया होता है, लाजमी नहीं है किसी टाइम में अपग्रेड हो, इससे पहले भी हो सकती है और इसके बाद भी हो सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना। यहाँ पे हम एडवांस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, हमारा IP सेम आ जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड हमारा जो पहले वाला था वही रहेगा, हम वो लिख देंगे और लॉगिन कर लेते हैं जी। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखें जी हमारा फर्मवेयर वर्जन जो है 6.1 से 6.36 हो चुका है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।